नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो फिफ्थ फैक्टर अफेक्टिंग है वो हम देखते हैं, वो है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम ये कहता है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब कि जितनी ज़्यादा, मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको तोड़ने में उतनी ही आसानी होगी, उतनी ही ईजिली ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, दूरियाँ जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ईजिली वो बॉन्ड टूट सकता है। ठीक है, तो एज साइज इंक्रीजेज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। जैसे जैसे साइज बढ़ता है बॉन्ड का उतना वैसे ही एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं बिटवीन टू एटम्स, उसको तोड़ने में उतने ही ईजिली होता है। ठीक है, उसको तोड़ना उतना ही ईजिली होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि साइज जो है, ठीक है, साइज भी मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि हम साइज देख रहे हैं, बॉन्डेड एटम का साइज हम देख रहे हैं। तो एक पॉइंट तो हमें क्लियर है कि भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो साइज, जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होगा, और ये डिपेंड करता है साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस पे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये आपको पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर दिखता है, ये टेबल दिखती है फ्लोरीन की, जिसमें फ्लोरीन सबसे ऊपर रहता है, फिर क्लोरीन रहता है, फिर ब्रोमीन रहता है, फिर ये आयोडीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन है इसका साइज सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डाउन टू ग्रुप जाने पे क्या होता है, डाउन टू ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है। तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हम